जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेल में पीटर डिसोजा से सैम और गोपी मिलने आते हैं। पीटर डिसोजा का कहना है कि 12 तारीख से उसकी बीवी मारिया घर से लापता है और पुलिस ने उसे मारिया के कत्ल के जुर्म में यहां बंद कर रखा है। वो सैम से इस बात की छानबीन करने को कहता है। सैम और गोपी पीटर डिसोजा के कहे अनुसार उसके बंगले पर जाते हैं, जहां उन्हें एक वीडियो कैसेट मिलता है। उस वीडियो कैसेट में वे मारिया की शक्ल देखते हैं। साथ ही कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आते हैं जिनसे वे अनजान हैं। उन चेहरों में एक चेहरा है डॉक्टर शिनॉय का, जो एक कॉस्मेटिक सर्जन है। अचानक उस बंगले में मारिया की मां आती है। सैम और गोपी उन्हें वो वीडियो कैसेट दिखाकर कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सैम और गोपी डॉक्टर शिनॉय से उसके क्लिनिक में मिलते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि मारिया के बाएं गाल पर एक भद्दा सा निशान था और इस निशान का कारण था पीटर डिसोजा, जिसने उसे मारा था एक चाकू से। तभी वहां आती है राधा, जो डॉक्टर शिनॉय की पेशेंट है। सैम और गोपी उससे मिलकर वहां से चले जाते हैं। गोपी को यह शक है कि मारिया का कत्ल पीटर ने किया है और लाश को वहीं बंगले के आसपास गाड़ दिया है। सैम और गोपी पीटर के बंगले के पिछवाड़े की तरफ खोजबीन करते हैं। एक जगह उन्हें फावड़ा और कुदाली मिलती है। वे उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। उन्हें वहां एक कॉफिन मिलता है। वे उस कॉफिन को खोलते हैं, लेकिन ये क्या, इसमें तो राधा की लाश है। राधा, जिसे उन्होंने डॉक्टर शिनॉय की क्लिनिक में देखा था। और अब आगे। डॉक्टर शिनॉय, आप? पीटर डिसूजा के बंगले के बाहर वाले मैदान में एक लाश मिली है। You mean मारिया की लाश मिली है? जी नहीं, ये लाश उस लड़की की है जिसे हम आपके क्लिनिक में उस दिन मिले थे। You mean राधा पटेल? क्या कह रहे हैं आप? जी हां, उसका कत्ल हो चुका है। पर वो तो, ओह माय गॉड, उसकी लाश पीटर डिसूजा के बंगले में? इसी गुत्थी को हमें सुलझाना है। फिलहाल हमें उसका एड्रेस चाहिए। कौन है उसके घर में? कौन है जिसने ये खून किया? इस बात का हमें पता लगाना है। मैं अभी उसका पता देता हूं। राधा पटेल, 36 अल्मेडा पार्क। 36 अल्मेडा पार्क। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो गोपी। यस। मिस्टर दीपक पटेल, ये इंस्पेक्टर सिंह है। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी बीवी कहाँ है। लेकिन वो तो शहर से बाहर गई हुई हैं। वो वापस कब आएंगी? शायद शाम को। हम उससे मिलना चाहेंगे प्लीज। लेकिन बात क्या है? हो सकता है वो शाम को ना भी आए। आपने ठीक कहा, और हो सकता है कि शायद अब वो वापस ही ना आए। व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? उनका खून कर दिया गया है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? जी हां मिस्टर दीपक पटेल, कल रात हमें उनकी बॉडी मिली है। पीटर डिसूजा का घर खाली पाकर किसी ने उन्हें मारकर वहां दफना दिया है। कहीं वो आप ही तो नहीं थे? व्हाट नॉनसेंस! वो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली गई हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं उसे खुद एयरपोर्ट छोड़कर आया हूं। क्या? ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, उनके आने तक हम लोग यहाँ इंतजार करना चाहेंगे। बैठिए।
काफी टाइम हो गया नहीं? उसने कहा तो था कि शाम तक आ जाएगी, पर हो सकता है वो सुबह ही आए। आप लोग मिस्टर दीपक पटेल, मेरा ख्याल है कि अब काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर वो शाम को नहीं तो सुबह जरूर आ जाएंगी। मिस्टर पटेल, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वो कभी नहीं आएंगी, क्योंकि राधा की लाश कल रात हमने अपनी आंखों से देखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि वो आ जाएगी तो आप लोग देखा, राधा, वो आ गई। राधा, कैसे डर गए। आओ राधा, आओ। यू नो दीपक, मैंने फ्लाइट ऑलमोस्ट मिस ही कर दी थी, लेकिन देखा देखा मैंने तुम्हें कैसे डरा दिया। देखिए, देखिए अब आप लोग, ये जिंदा है। क्या क्या कह रहे हो दीपक? राधा, ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आए थे। इनके हिसाब से मैंने आपका खून किया है मेरा? और ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने आए। ओह, लेकिन मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, डॉक्टर शिनॉय की क्लिनिक में। यस यस ऑफ कोर्स। पता है दीपक, इन्होंने मुझे 50 साल का बताया था। आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है जो जिसका कत्ल हो गया हो? मुझे लगता है ये जरा आप ठीक कहती हैं। मैं तो थोड़ा सा पागल बचपन से था ही, मेरी सोबत में रह के ये भी थोड़ा सा पागल हो गया है। गोपी, मेरा ख्याल है यार इनकी शक्ल उससे नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। थैंक यू। हाँ, सॉरी। इट्स ऑलराइट। लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे ऐसा लगता है अगर आप हमारे साथ चल के एक बार उस लड़की को देख सकें और हमें बताएं कि आखिर हमसे ये गलती हुई तो कैसे हुई। प्लीज। हेलो। हेलो सैम साहब, यस इंस्पेक्टर सिंह। पीटर डिसोजा जेल से भाग गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? सर, उसने पेपर में खबर पढ़ ली थी कि उसके बंगले के पिछवाड़े से किसी औरत की लाश मिली है जो दीपक पटेल की बीवी राधा की है। लेकिन इंस्पेक्टर, राधा तो जिंदा है। मगर ये बात तो पेपर वालों ने नहीं छापी ना। मेरा ख्याल है कि वो पटेल के घर गया होगा। दीपक पटेल के घर। आप वहां पहुंचिए, हम आते हैं। ओके सर। दीपक साहब, पीटर डिसूजा जेल से भाग गया है और चूंकि उसे पता चला है कि आपकी बीवी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाले किसी लड़की की लाश मिली है, वो भी उसके बंगले से, इसलिए वो आपसे मिलने जरूर आएगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि वो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जी, राधा कहाँ है? पीटर, ये क्या कर रहे हो? ड्रॉप दैट गन, राधा को गोली लग जाएगी। वहीं रुक जाइए सैम साहब, ये राधा नहीं मेरी बीवी मारिया है। क्या क्या कहा पीटर? मारिया? ये राधा है। नहीं नहीं, ये मारिया है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ पीटर, ये राधा है। आपको कैसे पता? तुमने हमें अपने बंगले भेजा था ना वो वीडियो कैसेट देखने के लिए। हमने वो वीडियो कैसेट देखा था। मारिया की ये शक्ल नहीं है पीटर। उसमें इसकी यही शक्ल है। सैम साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर ली है और वायरलेस से सारे खबरदार, जो आपने नहीं इंस्पेक्टर साहब,
राधा की जान जा सकती है। मारिया। ये राधा है इंस्पेक्टर साहब। सैम साहब आप ही इन्हें समझाइए ना, ये राधा है, राधा। देखिए देखिए, आप भी देखिए, चारों तरफ उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन मेरे पास वो फिल्म है जिसमें मारिया की यही शक्ल है। ठीक है पीटर, हम तुम्हारे घर से वो टेप मंगवाते हैं और उसे फिर से देखते हैं, लेकिन अगर उसमें मारिया कोई और निकली तो तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। मुझे मंजूर है। गुड। इसी तरह दीपक साहब, आपको भी साबित करना होगा कि यही राधा है। डॉक्टर शिनॉय, वो इस बात को साबित कर सकते हैं, वो मुझे बरसों से जानते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप डॉक्टर शनॉय को बुलवा लीजिए और साथ में मारिया की माँ को भी। नाउ लिसन पीटर। पीटर देखो, जेल में तुमने मुझे एक दोस्त की तरह बुलाया था, अब ये दोस्ती निभाओ। ये पिस्तौल मुझे दे दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। प्लीज ट्रस्ट मी पीटर, ट्रस्ट मी, गिव मी दैट गन। कम ऑन, कम ऑन, गिव इट टू मी। दैट्स अ गुड बॉय, थैंक यू वेरी मच। हेलो डॉक्टर शनॉय, वेलकम। डिसल्वा साहब, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलवाया, ये प्रोजेक्टर, स्क्रीन, फिल्म दिखाने का इरादा है? थोड़ा सा सिनेमा होगा, थोड़ी सी पार्टी होगी और एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए शायद आप हमारी मदद कर सकें। ये है पीटर डिसूजा। हेलो। इनका कहना है कि ये इनकी पत्नी है मारिया और ये है मिस्टर दीपक पटेल, और इनका कहना है कि ये इनकी पत्नी है राधा। अब आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पर? ऑफ कोर्स, शी इज राधा। अच्छा, यही तो मैं भी कह रही हूँ सैम साहब कि ये मेरी बेटी मारिया नहीं है, ये तो कोई और है। इंस्पेक्टर साहब जी। आप इनका बयान नोट कर रहे हैं? यस सर। पीटर डिसूजा, तुम्हें क्या कहना है? देखिए, अभी तक मेरी फिल्म दिखाई नहीं गई है और जब तक ये फिल्म दिखा नहीं दी जाती इसका कोई फैसला नहीं हो सकता। यूर राइट। गोपी, मैं लाइट्स ऑफ करता हूं, तुम फिल्म दिखाओ। ये कौन है पीटर? ये मारिया नहीं है। मारिया नहीं है? नहीं। इसमें तो आप भी हैं डॉक्टर शनॉय, ये आपके साथ लड़की कौन है? ऑफ कोर्स शी इज मारिया। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है पीटर। ये मारिया नहीं है। नहीं यही मारिया है। नहीं नहीं, ये मारिया नहीं है। मेरे ख्याल से अब इस फिल्म को आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस आदमी का झूठ तो साबित हो ही चुका है। आप मारिया को जानते थे दीपक साहब? जी जी नहीं, मैं मारिया को नहीं जानता था। तो फिर आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में नहीं हूं। गोपी, जूम इन प्लीज, जूम इन। ये आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी और से बातें कर रहा हूं। किसी और से मतलब आपके साथ तो कोई नहीं बैठा हुआ। आप मारिया से बात कर रहे हैं छुप कर, इसका मतलब है कि आप मारिया को जानते थे। बिल्कुल नहीं। अगर ये मारिया को जानता भी है तो सैम साहब इसमें हर्जी क्या है? तो छुपा क्यों रहा है? ठीक है, मैं उसको जानता था, सो व्हाट? तो यूं रेस्टोरेंट में पीठ से पीठ लगाकर चुपके चुपके क्या बातें कर रहे थे? हैं? मैं गोपी यार, ये रोमांस। एक मिनट सैम, बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई है सैम। इस फिल्म से साफ जाहिर होता है कि इनके और मारिया के बीच में कोई अफेयर चल रहा था। देखिए, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। फर्ज करो अगर अफेयर चल भी रहा था गोपी, तो तुम साबित क्या करना चाहते हो? यह मत भूलो सैम कि मारिया गायब हो चुकी है और उसके कत्ल के इल्जाम में पीटर को सजा हुई, जबकि कत्ल दीपक ने किया। करेक्ट। लगता है गोपी साहब कुछ ज्यादा जोश में आ गए हैं। देखिए, साफ जाहिर है इंस्पेक्टर साहब खूनी सीने किया है। आप इसे पकड़ के ले जाइए ना। जस्ट अ सेकेंड डॉक्टर शिनॉय, यह मेरा जासूसी दिमाग बहुत दिनों से सोया पड़ा था, लेकिन आज अचानक जाग गया है। गोपी, तुम कहना क्या चाहते हो यार?
सैम, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वैसे कहानी सुनने के बाद अगर आप लोग चाहें तो मुझ पर हंस सकते हैं, क्योंकि वैसे भी लोगों को बहुत मजा आता है मुझ पर हंसने में। अब प्लीज आप लोग बैठ जाएं तो मैं अपनी कहानी शुरू करूं। ओह थैंक यू। ये कहानी है प्यार की, मारिया और दीपक के प्यार की। और इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर शिनॉय के क्लिनिक से, जहां उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। लेकिन गोपी, इस कहानी में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? ये कहानी तो है, सुनने में क्या हर्ज है डॉक्टर शिनॉय। ओके। दीपक और मारिया ने मिलना शुरू किया, लेकिन चूंकि दोनों शादीशुदा थे, इसलिए दोनों ने छुप छुप के मिलना शुरू किया। मारिया, मारिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मारिया, अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता मारिया। पीटर ऊपर शराब पी के सोया पड़ा है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमें मार डालेगा। तो हमें क्या करना चाहिए मारिया? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचो प्लीज। मारिया! जाओ। फिर क्या होता गोपी? फिर दीपक का दिमाग सोचना शुरू करता है और उसके दिमाग में एक प्लान जन्म लेता है। कैसा प्लान? राधा के कत्ल का प्लान। अच्छा, मैंने राधा का खून किया है? भाई वाह, ये खड़ी है राधा। लेकिन आप क्यों खड़े हो गए? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अभी सुनते जाइए, किस्सा भी बाकी है। राधा का कत्ल करने के बाद दीपक राधा की लाश को लेकर पीटर डिसूजा के बंगले पे गया। और इसीलिए राधा की लाश हमें पीटर डिसूजा के बंगले के बाहर मिली। लेकिन गोपी, राधा तो ये खड़ी है। उलझ गए ना कहानी में? नहीं सैम, मेरी कहानी अभी बाकी है। राधा का कत्ल करने के बाद दीपक ने मारिया को दुनिया की नजर से गायब कर दिया, और मारिया की मां के बयान की वजह से पुलिस ने पीटर को उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मारिया अभी जिंदा है। क्या? जी हाँ, कहानी ने एक नया मोड़ लिया है, और वो इसलिए क्योंकि अब इस कहानी में आते हैं डॉक्टर शिनॉय। लेकिन गोपी, मैं कहाँ? 12 अगस्त को दीपक मारिया को लेकर आपके पास आया था, और उसके बाद मैं तुम्हारा ये चेहरा आखिरी बार देख रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा हूबहू राधा की तरह हो जाएगा। डोंट वरी, रिलैक्स। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर, मगर ये निशान? ये कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। दिस इज परफेक्ट। दिस इज माय क्रिएशन। अब कोई शक नहीं कर पाएगा हम पे। इट्स फैंटास्टिक। राधा फिर जिंदा हो गई।
और इसलिए राधा ही मारिया है। वेल डन मिस्टर गोपी, वाह, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्यों सैम साहब, कहानी ही तो है। आइए हम सब मिलके हंसें। और अगर मैं इस कहानी को हकीकत में बदल दूं तो? क्या मतलब है आपका? डॉक्टर शेनॉय, उस दिन जब मैं आपके क्लिनिक में आया था तो मैंने आपसे पूछा था क्या 12 तारीख को मारिया आपसे मिलने आई थी, तो आपने कहा था नहीं आई थी। आज मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या 12 तारीख को मारिया आपसे मिलने आई थी? नहीं आई थी। हाँ। आप जैसा बिजी डॉक्टर जो दिन में 60 पेशेंट्स देखता है, 12 तारीख को आपकी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं थी? आपकी डायरी का वो पन्ना बिल्कुल खाली है क्या? क्या बात करते हो? मैं तो दिन में स्पेशल 12 तारीख को तो मैंने 60-70 कैसे देखे? इस डायरी को आप पहचानते हैं क्या? ऑफ कोर्स। ये आपके पास कैसे आई? मुझे कहने में शर्म नहीं आती कि मैंने ये चुराई आपके दफ्तर से उस दिन। व्हाट? और 12 तारीख का पन्ना बिल्कुल खाली है डॉक्टर। आपकी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है। देखिए गौर से, क्यों खाली है? क्योंकि 12 तारीख को आप नेशनल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे थे, प्लास्टिक सर्जरी। आप एक लड़की की शक्ल बदलकर दूसरी लड़की की बना रहे थे। आपने मारिया को राधा बना दिया। कुछ कहना है आपको? नहीं। मे आई प्लीज हैव द ऑनर ऑफ गेटिंग योर ऑटोग्राफ प्लीज? आपकी ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब है कि दस्तखत कर दीजिए, एक छोटा सा दस्तखत। अंग्रेजी तो आती है ना आपको? प्लीज हाँ कर दीजिए। होल्ड इट। आप बाएं हाथ से दस्तखत कर रही हैं जी? अब बाएं हाथ इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, मैं लेफ्टी हूँ। यू आर नॉट राधा। जी? क्योंकि आप शायद भूल गई हैं कि राधा हर काम दाएं हाथ से किया करती थी। दाएं हाथ से, विद द राइट हैंड। आप भी इस प्लान को जानती थी? मैं जानती थी, लेकिन आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि आपने इस बुरे काम में भी उसका साथ दिया। और उस रात पीटर के घर में आप हमें गुमराह करने के लिए आई थी, और आपने रो रो कर यह साबित करने की कोशिश की कि पीटर ने ही मारिया का खून किया, हालांकि आप जानती थी कि मारिया जिंदा है। बताइए, ये कौन है? मारिया है कि राधा है? देखिए, खड़े होकर देखिए, पास से देखिए, कौन है ये? राधा है कि मारिया है? बोलिए। मैंने कितना समझाने की कोशिश की तुम्हें कि क्राइम नेवर पेज, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मारिया, माय पुअर बेबी। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने साबित हो गया कि मारिया जिंदा है। कत्ल राधा का हुआ और दीपक ने किया, और डॉक्टर शेनॉय और मारिया के माँ इनके साथी हैं। इनको हिरासत में ले लीजिए। यस सर। आप लोग चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। चलिए। रियली स्मार्ट। थैंक यू मिस्टर सैम डिसिल्वा। यू थैंक गोपी पीटर, केस इसने सॉल्व किया है। थैंक यू गोपी साहब, थैंक यू वेरी मच। यूर मोस्ट वेलकम पीटर। लेकिन पीटर, मैं एक बात सोच रहा था कि तुम जेल से भागे कैसे? मेरे जेल से भागने का सारा इंतजाम कमिश्नर साहब ने किया, और इन्होंने मुझे पिस्तौल दी और कहा कि राधा को मारिया कहते रहना, मारिया कहते रहना, सो मैं करता रहा। सैम,